हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने फिनिश की थी एक्सरसाइज 5.2, जिसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना। आई होप आपने अच्छे से सोल्व किया होगा वो क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कहा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। देखिए, अब आपके सामने एक छोटी सी एक्सरसाइज है 5.3। इस एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे बेटा कि जो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको फाइंड करना है तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और एक उसका मॉडुलस बोलें या मैग्नीट्यूड। ये दो चीजें सीखेंगे आप इस एक्सरसाइज में कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन हो तो हमें उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसे लिखना है और उसका मॉडुलस या आप बोले मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है। ओके, तो देखिए मैंने आपके सामने ये लिखा, लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने लिखा z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि आप लोग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जब कह रहे हो तो ऑब्वियसली बेटा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आप लिखेंगे किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो दिस इज योर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप इस कॉम्प्लेक्स का क्या लिखना चाहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो ध्यान से देखें, आप उसको किससे डिनोट करोगे? बाई z बार। ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखना है, तो इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को डिनोट किससे करोगे आप? बाई z बार। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होता है तो उसका कंजुगेट सिर्फ एक बात कहता है कि आपको सिर्फ आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट करना है। तो हम इसका कंजुगेट क्या लिख देंगे बेटा? a माइनस आयोटा बी, और खत्म। तो समझ जाएंगे कंजुगेट क्या कहेगा। तो कंजुगेट सिर्फ एक बात कहता है बेटा कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और आप उसका कंजुगेट लिखना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक काम करना है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के प्लेस पे आपको माइनस आयोटा लिखना है। इतना सा काम करना है। तो इसके कंजुगेट को किससे डिनोट करोगे आप? बाई z बार, और सिर्फ आयोटा के प्लेस पे आपको माइनस आयोटा। अब देखिए, ये जितने भी, ये हम बाद में बताएंगे आपको जब इसका कोई क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करते हैं अबाउट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपके सामने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमने चलो डिनोट कर दिया, क्योंकि वो क्या है हमारा? आयोटा क्यूब प्लस 1। ये आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको इसका कंजुगेट लिखना है। तो आपको 5.2 में याद हो तो हमने हर बार एक ही बात कही थी कि आपको थ्रू आउट दिस चैप्टर किसी भी क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में बनाना है। तो आप सबको पता है बेटा, आयोटा क्यूब को आप क्या लिख सकते हो? माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसको हमने लिखा माइनस आयोटा प्लस 1। अब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लिखना है? कॉन्जुगेट। तो हमने ऐसे लिख दिया z कॉन्जुगेट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट क्या कहता है कि उसमें आप आयोटा के प्लेस पे माइनस आयोटा लिखिए। तो इस आयोटा के प्लेस पे क्या लिखिए? माइनस आयोटा। तो दिस विल बी योर आयोटा प्लस 1। कोई भी कॉम्प्लेक्स गिवन हो, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स गिवन हो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में बना देना। और बना लिया आपने a प्लस आयोटा बी फॉर्म में। अब अगर इसका क्या लिखना है आपको? कंजुगेट। तो कंजुगेट एक ही बात कहता है बेटा आपसे कि आप सिर्फ आयोटा के प्लेस पे माइनस आयोटा लिखिए। तो आयोटा के प्लेस पे क्या लिखें? माइनस आयोटा। तो दिस इज आयोटा प्लस 1। ओके, व्हाट इज योर सेकंड पार्ट? इजी होना चाहिए आप सबके लिए। अब बहुत सबसे पहली बात, सेकंड पार्ट लिख रहे हैं बेटा हम, डिनोट किससे किया आपने? z से।
कॉम्प्लेक्स नंबर है z से डिनोट कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि उसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट करना। अंडरस्टूड है सबको ये बात? तो देखिए सबसे पहले आप ये स्क्वायर ओपन करें, तो इसका स्क्वायर हम लिख देंगे बेटा 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर और प्लस में हम लिख देंगे 12 आयोटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा 2 प्लस आयोटा। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1, तो दिस विल बी योर 4 माइनस 9 प्लस 12 आयोटा और डिनोमिनेटर में क्या है 2 प्लस आयोटा। फिर हमने यहां पे लिखा z, तो दिस विल बी योर -5 प्लस 12 आयोटा और डिनोमिनेटर में हो गया बेटा 2 प्लस आयोटा। अच्छा पहले हम सब क्या करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? a प्लस आयोटा में। तो पहले नो डाउट आपने स्क्वायर ओपन किया, सोल्व किया, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये बात भी बताई गई थी आप लोगों से कि डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स होता है तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है उसका रेशनलाइजेशन करना। तो अब हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज -10 प्लस 24 आयोटा। ओके, फिर हम लिखेंगे बेटा प्लस 5 आयोटा और -12 आयोटा स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई। नाउ दिस इज योर a प्लस b, a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं हम? इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए? a प्लस आयोटा b फॉर्म में। व्हाट इज योर आयोटा स्क्वायर बेटा? -1, तो ये हो गया z इज इक्वल टू -10, ये हो गया बेटा जी 29 आयोटा, प्लस में क्या हो जाएगा 12, डिनोमिनेटर में क्या हो गया बेटा 4 प्लस 1। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1, अगर आयोटा स्क्वायर -1 है तो यहां क्या आएगा +1, तो दिस इज 5। तो व्हाट इज -10 प्लस 12? 2, तो 2 प्लस 29 आयोटा और डिनोमिनेटर में क्या हो गया बेटा 5। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5 प्लस 29/5 इंटू आयोटा। दिस इज योर z। अब क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपने a प्लस आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया आपने। अब आप इसका क्या लिखना चाहेंगे? कॉन्जुगेट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट ये कहता है कि भाई आप उसमें आयोटा को माइनस आयोटा लिखिए। तो इसका कॉन्जुगेट लिखना है आपको, तो सिर्फ एक काम करना है कि इसमें आयोटा के प्लेस पे माइनस आयोटा लिखना है। तो दिस विल बी योर 2/5 माइनस में 29/5 और इंटू आयोटा। ये होगा बेटा इसका। क्लियर है हम सब की भी? कोई भी कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है क्वेश्चन में तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि उसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में बनाना। जब वो कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद हमें अगर उसका कॉन्जुगेट लिखना है तो कॉन्जुगेट सिर्फ एक बात कहता है बेटा, सिर्फ आयोटा के प्लेस पे आपको माइनस आयोटा। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम कर सकते हैं आप, जो ये लिखा है आपके सामने। दिस इज थर्ड पार्ट। तो नो डाउट इसको बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब आपकी पहला काम आपने इसको डिनोट किससे किया? z से। हम ये थर्ड पार्ट लिख रहे हैं। व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी इन दिस क्वेश्चन आल्सो? a प्लस आयोटा b फॉर्म में बनाना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी योर 6 प्लस 9 आयोटा, माइनस में क्या हो गया बेटा जी 4 आयोटा और माइनस में 6 आयोटा स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस आयोटा प्लस में 4 आयोटा और माइनस 2 आयोटा स्क्वायर।
What will be your iota square? -1. What is your iota square? -1. तो अगर iota square -1 है तो ये क्या हो जाएगा? +6. तो हम इसको लिख देंगे बेटा 6 + 5 iota, 9 iota - 4 iota और +6. डिनोमिनेटर में हो गया 2. व्हाट इज दिस नंबर? +3 iota और प्लस में हो गया भी 2. तो यहां से हम लोग z की क्या वैल्यू लिखेंगे? 12 + 5 iota और अपॉन में हो गया 4 + 3 iota. ओके, क्योंकि हमारा पहला काम क्वेश्चन में यही है कि जो भी कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है या जो भी लिखा हुआ है वेदर इट इज इन a + iota b फॉर्म और नॉट. अगर नहीं है तो कन्वर्ट कीजिए भी आप उसको. अब डेफिनेटली आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है. क्या करेंगे आप? रेशनलाइजेशन. 4 - 3 iota से मल्टीप्लाई, इसी से आप इसको क्या करेंगे बेटा? डिवाइड. समझ गए? डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स हो तो रेशनलाइजेशन. नाउ मल्टीप्लाई. तो दिस विल बी ऑफ 48 - 36 iota प्लस में हो गया बेटा जी 20 iota और -15 iota स्क्वायर. डिनोमिनेटर में क्या हुआ हमारे पास? a + b, a - b. तो 16 - 9 iota स्क्वायर. व्हाट इज योर iota स्क्वायर? -1. तो दिस विल बी योर प्लस. तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं बेटा 63. आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1. तो +15 + 48 63. इसको इसमें ऐड किया -16 आयोटा. व्हाट विल बी योर आयोटा स्क्वायर? -1. तो यहां क्या होगा? +9. तो दिस इज 25. अब आप इसको अलग अलग करेंगे तो 63/25 -16/25 और इनटू आयोटा. दिस विल बी योर z. अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा किस फॉर्म में मिल गया आपको? a + iota b फॉर्म में मिल गया. अब आप इस कॉम्प्लेक्स का क्या लिखना चाहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट. तो कंजुगेट क्या करेगा भाई? किससे लिखें आप? z बार से. और कंजुगेट सिर्फ क्या कहता है कि आयोटा के प्लेस पे क्या लिखना है? -iota. तो इस आयोटा के प्लेस पे लिखें -iota. तो इसका कंजुगेट हो गया 63/25 प्लस 16/25 into iota. कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसका कंजुगेट लिखना है तो सिर्फ एक ही बात है बेटा, पहले उसको a + iota b फॉर्म में बनाएं. आफ्टर दैट आपको सिर्फ आयोटा के प्लेस पे -iota लिखना है. ओके, चलिए ये आपका 4th पार्ट लिखते हैं हम इसी क्वेश्चन में. ये रिजल्ट आपको करना है बेटा प्रूव कि प्रूव दिस. ये रिजल्ट प्रूव करना है. तो प्रूव करने का सिंपल सा मीनिंग है पहले टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड. अब जो रिजल्ट प्रूव करना है सिंपल सी बात है, टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड. इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे आप और वॉल कंजुगेट लिखा है. तो ये हमने लिख दिया 2 - 2 iota प्लस में 3 iota और माइनस में 3 iota स्क्वायर. रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप लोग? प्रूव दैट. तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, इसको इससे क्या कीजिए? मल्टीप्लाई. तो 2 - 2 iota प्लस 3 iota माइनस 3 iota स्क्वायर. व्हाट इज योर आयोटा स्क्वायर? -1. तो यहां क्या आ जाएगा? +3 5. तो यहां पहला वर्ड क्या हो गया बेटा? 5. और यहां क्या बचा? आयोटा. अब इसमें यहां पे क्या लिखा हुआ है? कॉन्जुगेट. तो हमें इस कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट लिखना है. तो कॉन्जुगेट क्या कहेगा भी? आयोटा के प्लेस पे क्या लिखे? -iota. खत्म. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. सिंपल सी बात है बेटा. इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया. अब इसका क्या लिखना चाहते हो? कॉन्जुगेट. तो कॉन्जुगेट कहता है आयोटा के प्लेस पे -iota लिख दो. अब आप क्या लिखेंगे? टेकिंग योर राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड में लिखा है बेटा 2 - 3 iota और इनटू क्या लिखा है? 1 + iota. अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए. तो पहला वर्ड हो गया भाई 2 + 2 iota माइनस में 3 iota और -3 iota स्क्वायर. मल्टीप्लाई करें. व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1.
आयोटा स्क्वायर क्या हुआ -1, तो ये क्या होगा +3, 3 + 2 5, 2 आयोटा - 3 आयोटा माइनस आयोटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। तो इन सब क्वेश्चन से आप एक बात सीख गए होंगे, आई एम श्योर, भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स का अगर क्या लिखना है कॉन्जुगेट, तो पहला काम वो किस फॉर्म में होना चाहिए, a + आयोटा b फॉर्म में, ओके। और उसके जस्ट बाद आपको सिर्फ क्या करना है, कॉन्जुगेट कहता है भी आपको सिर्फ आयोटा के प्लेस पे माइनस आयोटा लिखना है। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन, अब ये 2-3 क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुने। ये आपको गिवन है भाई x + आयोटा का होल स्क्वायर, x + आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x - आयोटा, ये आपको इक्वल गिवन है a + आयोटा b के, ओके। और आप लोगों को प्रूव करना है, प्रूव दैट a² + b² इज इक्वल्स टू x² + 1 का होल स्क्वायर और अपॉन 4x² + 1, ये आपको करना है भी, ओके। चलिए इसी पे बेस्ड थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं हम कि इफ cos थीटा + आयोटा sin थीटा, cos थीटा + आयोटा sin थीटा का होल स्क्वायर वो इक्वल गिवन है x + आयोटा y के, और हम लोगों को प्रूव करना है x² + y² दैट इज इक्वल्स टू, ये हमें। तो देखिए ये जो आप पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन लिखने बेटा 2 का, तो x + आयोटा y का, सॉरी आयोटा का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है बेटा 2x - आयोटा, और ये आपको किसके इक्वल गिवन है a + आयोटा के, इसको आप नाम दे दें फर्स्ट। अब अगर आपने पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा था 5.2 का, तो उसमें आपने ये देखा था कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपने सोल्व किए थे, याद कीजिए कि भाई इसको हम क्या करें रैशनलाइजेशन, फिर इसको कंप्लीट को सोल्व करके, बेटा याद कीजिए प्लीज, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के 2 लॉजिक हुए, और जो कल लेक्चर में समझाएंगे उनको भी करने के अब 2 ही लॉजिक हो गए। दूसरा लॉजिक यहां पढ़ रहे हो, पहला लॉजिक सिंपल क्या है, यहां इसका रैशनलाइजेशन करें, कैलकुलेशंस करें, किसकी वैल्यू निकालें a और b की, वो यहां पे पुट करें और इसको इसके इक्वल प्रूव करें। कल समझे थे आपने क्वेश्चंस कि इसको सोल्व करके किस किस की वैल्यू निकालो बेटा, a और b की, और वो a और b की वैल्यू यहां पुट कर दो और लेफ्ट और राइट को इक्वल। और यहां जो हम सिखा रहे हैं वो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, और कल जो पिछले लेक्चर में क्वेश्चंस पढ़े हमने इसी टाइप के, उनको भी आप इसी लॉजिक से कर सकते हो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैसे सोच सकते हो, ए और बी निकाल के यहां पुट करो, यहां एक्स वाई निकाल के इसमें पुट करो, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है बेटा। आप यहां लिख दीजिए टेकिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लीजिए। तो इसका कंजुगेट आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि x - आयोटा का होल स्क्वायर, इसका कंजुगेट हम डायरेक्ट लिख देंगे 2x + आयोटा, और इसका कंजुगेट क्या हो गया बेटा a - आयोटा, दिस इज सेकंड। कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि जैसे z कंजुगेट का कंजुगेट वही z आएगा, प्रॉपर्टीज होती है। देखिए z कंजुगेट है, इसका दोबारा कंजुगेट लिखो तो क्या आएगा, z ही आएगा ना a + आयोटा। दूसरा आप ये लिख सकते हो z1 × z2 का होल कंजुगेट, तो उसको आप लिख सकते हो बेटा z1 कंजुगेट × z2 कंजुगेट। फिर आप ये भी लिख सकते हो z1/z2 का होल कंजुगेट, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो z1 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट। काफी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने याद रखा, z1/z2 का होल कंजुगेट, z1 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट।
डायरेक्ट बस आपको एक ही काम करना है, नंबर है कॉन्जुगेट ले लीजिए, सिर्फ आयोटा के प्लेस पे माइनस आयोटा लिख लीजिए बस, और क्वेश्चन खत्म। अब आप जो ये फर्स्ट और सेकंड है इनको कर दीजिए मल्टीप्लाई, कि भाई मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट और सेकंड है इनको आप कर दो मल्टीप्लाई। अब लेफ्ट साइड लेफ्ट से ही मल्टीप्लाई होगी, तो हम लिखेंगे भाई एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा, इनटू में हम लिख देंगे x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस आयोटा। ओके, इधर हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, a प्लस आयोटा b को किससे मल्टीप्लाई, a माइनस आयोटा b से। लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई, राइट को राइट से मल्टीप्लाई, क्वेश्चन खत्म। दोनों में पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होंगे आपके, समझते हैं आप सब ये चीज ना। तो मैं रफ कर रहा हूं बेटा, क्लियर आई थिंक आपको हो गया होगा यहाँ पर। ओके, तो दोनों की पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे भी x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा और कंप्लीट का होल स्क्वायर। ये पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई, इसको क्या पढ़ेंगे आप, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, दिस इज a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, व्हाट इज a स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, दिस इज आल्सो जस्ट लाइक a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज बी, आयोटा बी, तो आयोटा बी का स्क्वायर। इन दोनों की क्या प्रोडक्ट होगी, वही a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और कंप्लीट का होल स्क्वायर। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, -1, तो दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 1। इधर हमारे पास क्या बचेगा बेटा, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, -1, तो यहाँ क्या हो गया +1, और यही आपका रिजल्ट है। तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट होगा ये, कि ये जो आपको गिवन है इसमें सिर्फ कॉन्जुगेट लेना है ऑन बोथ साइड्स, आयोटा को माइनस आयोटा लिखना है, और आफ्टर दैट बेटा सिर्फ आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, सेम क्वेश्चन आप ये कर सकते हो, अब बहुत इजी। चलिए, अगर आपके मन में ये बात याद नहीं रहती है कि आप क्या लेंगे भाई, कॉन्जुगेट, सपोज कीजिए ये बात ध्यान रहती नहीं है आपको, सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जो आपके सामने लिखा है, ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और आपको याद रहा ही नहीं कि भाई कॉन्जुगेट लेना है, तो पहले वाला मेथड क्लियर है आप सबको, इसका स्क्वायरिंग ओपन करें, इसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में बनाएं और इसके क्या लिखें, इक्वल, तो आपको किस किस की वैल्यू मिलेगी, x और y की, और वो यहाँ पे पुट करके लेफ्ट और राइट को इक्वल लिखें। ये तो याद रहना चाहिए बेटा, ये कॉमन सेंस की बात है। ये गिवन है तो इसको सोल्व करके किस किस की वैल्यू निकालो आप, x और y की, इसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में बनाओ और वो x y यहाँ पे पुट करो, लेफ्ट राइट को इक्वल करो। सेम इसमें भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको याद है तो इसको क्या नाम दो, फर्स्ट। अब यहां पे वही लिख दो, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, इसमें भी आप यही लिख दो, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, कि भाई दोनों साइड आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लीजिए ऑन बोथ साइड्स। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सिर्फ एक ही बात कहता है कि बेटा जहां पे क्या लिखा है आयोटा, आप उसको माइनस आयोटा लिखें, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे भी कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू x माइनस आयोटा वाई, दिस इज योर सेकंड। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं, नो डाउट बेटा इनसे आप एक बात तो सब सीख चुके हो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो आप उसमें अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं तो वो सिर्फ एक ही बात कहता है
कि आप आयोटा के प्लेस पे माइनस आयोटा लिखिए और सोल्व कीजिए। ओके, और स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में सबसे पहली प्रायोरिटी a प्लस आयोटा बी फॉर्म में बनाना। नाउ अभी इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब आप लिख देंगे भाई मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दीजिए कि मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने लिख दिया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, फिर इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड को लेफ्ट से मल्टीप्लाई, राइट को राइट से, तो राइट में क्या है x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। अब दोनों की पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई कर सकते हो, अभी समझाया गया आपसे। तो बेटा आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो दिस इज योर a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे a स्क्वायर को स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कंप्लीट का होल स्क्वायर। पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई, दिस इज a प्लस बी a माइनस बी को स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, -1, तो दिस विल बी योर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कंप्लीट का होल स्क्वायर। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, -1, तो दिस विल बी योर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। व्हाट इज योर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1, तो दिस विल बी योर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 1। दैट्स योर ट्रूथ। कर पाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमने एक बीच में क्वेश्चन छोड़ दिया है उसमें भी आपको यही करना है बेटा, कॉन्जुगेट लें ऑन बोथ साइड्स और उनको सिर्फ क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर। ओके, चलिए अब हम आपको सिखा रहे हैं मॉडुलस लिखना। तो देखिए ये आपके सामने z है, वो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप इसका क्या लिखना चाहते हो, मॉडुलस कहें या मैग्नीट्यूड, तो इसके मैग्नीट्यूड या मॉडुलस को बेटा ऐसे लिखते हैं। ओके, और इसका मॉडुलस क्या होगा भी, रूट, पहला वर्ड रूट। व्हाट इज द रियल पार्ट a, तो उसका स्क्वायर, प्लस व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट b और उसका स्क्वायर, और बात किसी भी कॉम्प्लेक्स का क्या लिखना है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कहते हैं भाई आयोटा के प्लेस पे माइनस आयोटा लिखना है, a प्लस आयोटा भी फॉर्म में बनाना चाहिए। ओके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका क्या लिखना चाहते हो, मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस बेटा आपको ऐसे लिखना है। लिख दिया मॉडुलस क्या है, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। व्हाट इज रियल पार्ट, a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट b, तो प्लस b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये है बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन, इसमें है फर्स्ट पार्ट कि भाई ये हमने लिख दिया 2 प्लस 3 आयोटा और अपॉन -5 -4 आयोटा। इन सब का आपको फाइंड करना है मॉडुलस। ओके, एक और पार्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे, 1/1 -2 आयोटा अपॉन प्लस में हो गया बेटा 3/1 प्लस आयोटा और इनटू में आपका हो गया 3 + 4 आयोटा अपॉन 2 - 4 आयोटा, 2 - 4। इसमें जितने भी क्वेश्चन है उन सब में इनका क्या लिखना है भी आपको मॉडुलस, इन सब का आप मॉडुलस लिखेंगे। तो सबसे पहली बात वही है, बार बार बता रहा हूं आपसे कि भाई ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट पार्ट बेटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा
-5 -4 आएगा। इसका आपको मॉडुलस लिखना है। तो जैसे आपसे पहले क्वेश्चन में बताया गया भी किसी भी कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस लिखना हो, सॉरी कॉन्जुगेट लिखना हो, तो आप उसको पहले किस में बनाएंगे, a प्लस आयोटा b फॉर्म में। तो सेम यहाँ पे अगर आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना है या मॉडुलस लिखना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में बनाएंगे। तो इसका मॉडुलस लिखने से पहले हम इसको किस में बनाएंगे, a प्लस आयोटा b फॉर्म में। तो हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो -5 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और उसी से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड। -5 + 4 आयोटा। ओके, अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो -10 + 8 आयोटा, माइनस में 15 आयोटा और प्लस में हो जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर। यू विल राइट दिस। इन दोनों को मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 - 20 आयोटा प्लस में क्या हो जाएगा 20 आयोटा, ओके, और -16 आयोटा स्क्वायर। ओके, ये आपका कैंसिल। अंडरस्टूड सभी? ओके, दिस इज -20 आयोटा, सॉरी +20 आयोटा -16 आयोटा स्क्वायर। व्हाट इज योर आयोटा स्क्वायर? आयोटा स्क्वायर क्या होगा बेटा, -1 + 16। What is iota square? -1 -12। 10 this कितना हो गया, -22। माइनस में 7 आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या हो गया बेटा 41। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे -22/41 और माइनस में 7/41 और इनटू में आयोटा। दिस इज योर सेट। तो कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें बेटा कॉन्जुगेट लिखना हो, मॉडुलस लिखना हो, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, उसको a प्लस आयोटा b फॉर्म। याद हो गया आप सबको? चलिए, आप इसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस दोनों लिखेंगे। तो इसका पहले आप कॉन्जुगेट बोलेंगे। तो कॉन्जुगेट कहेगा भी रियल पार्ट, जो ये कॉम्प्लेक्स है इसमें आयोटा को माइनस आयोटा लिख दीजिए। तो इसका कॉन्जुगेट हो गया -20/41 प्लस 7/41 इंटू आयोटा। अब हम इस z का क्या लिखना चाहेंगे, मॉडुलस। ये जो z है इसका क्या लिखना चाहेंगे, मॉडुलस। तो मॉडुलस ने क्या कहा, पहला वर्ड क्या है, रूट। व्हाट इज द रियल पार्ट, -22/41 का स्क्वायर। तो बेटा आप ऐसे लिख दीजिए 22/41 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाना है। प्लस में किसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, 7/41। तो 7/41 का होल स्क्वायर। अब आप इसको कर लीजिए कैलकुलेट, जो भी आएगा वो इसका मॉडुलस। तो आई होप ये क्वेश्चन आप खुद लिख सकते हैं। पहले क्या सोल्व करेंगे आप, ब्रैकेट टेकिंग एलसीएम और सोल्व कीजिए, फिर उनको मल्टीप्लाई और आफ्टर दैट रेशनलाइजेशन। समझाया जा चुका है इस टाइप का। तो मेन है कि ये जो भी कॉम्प्लेक्स गिवन है ना आपको यहाँ, उसको पहले a प्लस आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर अगर उसका कंजुगेट लिखना है तो आयोटा को माइनस आयोटा लिखना है, मॉडुलस लिखना है तो रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कर सकते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चन। तो बस एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो पहला काम उसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में। आगे क्वेश्चंस पढ़े यहाँ पे। एक तो इस एक्सरसाइज में यही चीजें पढ़नी थी बेटा। देखिए 5th क्वेश्चन है, कोई भी दो पार्ट लिख रहे हैं। जैसे पहला है z गिवन है आपको, z गिवन है 2 + 3 आयोटा, कॉन्जुगेट प्लस में भी 5 आयोटा -4 आयोटा क्यूब। ओके, इसका कॉन्जुगेट प्लस में है बेटा 6 आयोटा और -7 आयोटा की पावर 4। ओके, सेकंड लिख देते हैं हम यहाँ पे कि z इज इक्वल टू 1 - आयोटा की पावर -2 और प्लस में 1 + आयोटा की पावर -2। तो आपके सामने जो दो क्वेश्चंस हमने लिखे हैं
इन दोनों क्वेश्चंस में उसने ये कहा भी आपको कॉन्जुगेट लिखना है और साथ साथ मॉडुलस लिखना है कि राइट डाउन द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। कॉन्जुगेट भी लिखो और मॉडुलस भी लिखो। तो जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, तो पिछले सब क्वेश्चन से आप एक चीज पढ़ रहे हो भी जिस भी कॉम्प्लेक्स का आपको कॉन्जुगेट या मॉडुलस लिखना है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में बनाना। तो इसको पहले आप सोल्व करो, डायरेक्टली ये लिखना है, पहले सोल्व करके a प्लस आयोटा बी फॉर्म। ओके, तो पहले सोल्व करते हैं बेटा z। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है बार, तो इसका नहीं, इसका हमें क्या लिखना है कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया 2 माइनस 3 आयोटा। इस पे जस्ट ऊपर क्या लिखा हुआ था बार, तो बार का क्या मीनिंग हुआ कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट कहता भी आयोटा को माइनस आयोटा लिखिए 2 माइनस 3 आयोटा। इसको चलिए हम ऐसे लिख देते हैं 5 आयोटा। कैन यू टेल मी व्हाट इज आयोटा? क्यूब माइनस आयोटा होता है, याद कीजिए आपको। यहां क्या हो गया प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट। प्लस में हो गया बेटा 6 आयोटा। आयोटा की पावर 4 क्या होती है 1, तो माइनस m। व्हाट इज आयोटा क्यूब बेटा? व्हाट इज आयोटा क्यूब? माइनस आयोटा, तो प्लस 4 आयोटा। व्हाट इज आयोटा की पावर 4 1, तो माइनस m। अब ये हम लोगों को मिलेगा भी 2 माइनस 3 आयोटा। प्लस में क्या हो गया बेटा 9 आयोटा का कॉन्जुगेट, और प्लस में क्या हो गया 6 आयोटा माइनस m। तो ये आपको मिलेगा भी 2 माइनस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट माइनस 9 आयोटा। आयोटा को क्या लिखना माइनस आयोटा, प्लस 6 आयोटा और माइनस 7। तो दिस विल बी योर माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। दिस इज योर सेट माइनस 5 माइनस 6। अब सबसे पहली बात आप इसका क्या लिखना चाहते हैं कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट सिर्फ एक ही बात कहता है, आयोटा को माइनस आयोटा लिखिए, तो माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। फिर आप क्या लिखना चाहते हैं मॉडुलस, तो इसका हम ऐसे लिखेंगे मॉडुलस। तो क्या लिखेंगे रूट। क्या लिखेंगे मॉडुलस, तो क्या लिखा रूट। व्हाट इज द रियल पार्ट माइनस 5, उसका स्क्वायर 25। What is imaginary part? माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो दिस इज रूट ऑफ 61। ये चीजें सीखिए, फ्यूचर में बहुत काम आनी है आपके कि कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट मॉडुलस कैसे लिखते हो आप। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आयोटा को माइनस आयोटा लिखना, मॉडुलस रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, सेकंड देखिए आप। इसमें भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पहले क्या रहेगी, इसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट करना, और आफ्टर दैट उसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस लिखना। तो सेकंड पार्ट है बेटा z। इसको हम नो डाउट ऐसे लिख 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसको नो डाउट हम लिख देंगे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। भाई कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपके पास नेगेटिव चीजें हैं तो पहले उनको पॉजिटिव बना लिए, तो नेगेटिव पावर है तो पहले पॉजिटिव बनेगी। अब आप इसको क्या करो ओपन करके देखो पहले। तो दिस इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। ये हो गया बेटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। ओके, कैन यू टेल मी आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया बेटा 1 बाई 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो दिस इज 1 बाई 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। कैंसिल। तो ये आपको मिलेगा भी माइनस 1 बाई 2 आयोटा, और प्लस में क्या मिल गया 1 बाई 2 आयोटा, ऑल्सो कैंसिल। तो आपके पास मीनिंग z सिर्फ क्या बचा 0। क्लियर हुई? क्या अलग चीज था इसमें, थोड़ा सा ध्यान से कर लें। अब देखिए z आपका 0 बचा, तो क्या इस 0 को हम ऐसे लिख देंगे z इंटू प्लस आयोटा 0। बिल्कुल लिख सकते हैं कि 0 को हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू 0।
अब अगर आपको इसका क्या लिखना है कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट क्या होगा भाई 0 माइनस आयोटा इंटू 0 तो क्या रहेगा 0। अब अगर इसका क्या लिखना चाहते हैं मॉडुलस, तो मॉडुलस में पहला वर्ड क्या होगा रूट। व्हाट इज द रियल पार्ट 0, 0 का स्क्वायर 0। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट 0, 0 का स्क्वायर 0। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड आल्सो 0। तो इन सब क्वेश्चन से जो भी आपको पढ़ाए गए, बीच में जो 2-3 क्वेश्चंस आपको बताए गए थे ना, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स और आफ्टर मल्टीप्लाइंग दैम, वो क्वेश्चन बेटा जरूर पढ़ने हैं आपको उस टाइप के। चलिए 1-2 क्वेश्चन और लिखते हैं हम, प्लीज आप उनको देखें अपना ध्यान से। और बेटा प्लीज इस एक्सरसाइज में 2 चीजें आप लोगों को कंफर्म आनी चाहिए कि भाई कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं और उनका मॉडुलस कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, चलिए एक छोटा क्वेश्चन और करते हैं हम 6 कि भाई z इज योर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कि भाई z आपका कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज योर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, और z बार उसका क्या है कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है किसका z का। ओके, तो आपको बेटा ये चीज प्रूव करनी है, प्रूव दैट कि z इनवर्स इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट अपॉन z मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो इसमें पहली बात पढ़िए, z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा है उसने, तो हमने ले लिया बेटा z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b is your any complex number. z is equals to a plus iota b is your any complex number. तो उसने क्लियरली मेंशन किया भी इट इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा आपकी जो चॉइस है वो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेना, चाहे 2 + 3 आयोटा कुछ भी लिख लेना, चॉइस इज योर्स। अब दूसरी बात क्या बोला उसने इसका कंजुगेट, तो आप सबको पता है भाई इसका कंजुगेट आप साफ सीख चुके हो, a माइनस आयोटा b हो गया। z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, और आप पूरे लेक्चर में आप यही सीखे हो भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट क्या कहता है कि पहला काम a प्लस आयोटा b फॉर्म में होना चाहिए, और कंजुगेट कहता है भी आयोटा को माइनस आयोटा लिखना है, तो आयोटा को माइनस आयोटा लिखा कंजुगेट। अब इसमें एक चीज और लिख लीजिए हाथों हाथ, z का मैग्नीट्यूड। तो z का मैग्नीट्यूड क्या कहेगा भाई रूट या मॉडुलस। रियल पार्ट क्या है a, तो a स्क्वायर। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट b, तो b स्क्वायर। तो सबसे पहले आई थिंक हम इस क्वेश्चन की क्या लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है z का कॉन्जुगेट और अपॉन बाई z मॉडुलस का होल स्क्वायर। राइट साइड जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है, सिंपल सी बात है बेटा। z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया कोई भी, अब इसका एक क्या लिखना चाहते हो कॉन्जुगेट लिख लिया, मैग्नीट्यूड लिख लिया, राइट साइड लिख लेते हैं। z का कॉन्जुगेट क्या है a माइनस आयोटा b, z के मोड का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर बोले आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, छोड़ दीजिए। अब हम क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है z का इनवर्स, तो सबको पता है z इनवर्स को क्या लिखोगे 1/z, z इनवर्स को क्या लिखोगे 1/z, 1/, व्हाट इज योर z बेटा a प्लस आयोटा b, इसमें z इनवर्स लिखा है तो क्या लिख दोगे 1/z, व्हाट इज z a प्लस आयोटा। अब आप कितनी बार पढ़ चुके हो कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स होगा तो व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी रैशनलाइजेशन करना, और क्वेश्चन खत्म। तो अब आप इसका रैशनलाइजेशन कर दीजिए, तो a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर दीजिए डिवाइड। तो अब हम इसको लिख देंगे भाई a माइनस आयोटा b, इसको इससे क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो दिस इज a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। What is iota square? -1. So this will be a minus iota b upon a square plus b square. And this is your right answer. तो इस कंप्लीट एक्सरसाइज से आप क्या सीखे हो
कि सबसे पहली बात, क्वेश्चन में कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा यही रहेगी कि उसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में बनाना। आफ्टर दैट अगर हमें उसका कॉन्जुगेट लिखना है तो कॉन्जुगेट सिर्फ एक बात कहता है बेटा कि आयोटा के प्लेस पे माइनस आयोटा लिख दीजिए। फिर अगर हमें उसका मॉडुलस लिखना है तो मॉडुलस कहता है रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज योर मॉडुलस। तो आपको सिर्फ ये एक्सरसाइज पढ़नी है। और हाँ बेटा, बीच में जो 2-3 क्वेश्चंस आपको पढ़ाए गए थे, जैसे मैंने कहा था पिछले लेक्चर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाए गए थे, उनके करने के कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 2। एक तो डायरेक्ट फाइंड ए और बी वैल्यू पुट करके सोल्व करना, और एक बहुत इजी रिजल्ट गिवन है टेकिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स आफ्टर दैट मल्टीप्लाइंग, वो वाले क्वेश्चंस। तो सिर्फ इतना पढ़ना है बेटा आपको, ठीक है? अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।